आप क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका, क्या कहना मेरा चाहिए? नाम सरदार है और मैं मेंथा ट्रेड से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो अभी परवेज साहब ने बताया। हमारे ट्रेड को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा। अच्छा, आप मिंट की खेती आप लोग भी ट्रेड करते हैं? हाँ, ट्रेड करते हैं। किसान की वो आय जो दुगनी होनी थी वो बिल्कुल चौपट हो गई। किसान सड़कों पे हैं, वो बेइंतहा परेशान है किसान। और हम लोग जो हज़ारों आदमी लाखों आदमी इसमें लगे हुए थे, जो इसका ट्रेड करते थे, वो सब चौपट हो गया। बाज़ारों में ताले पड़े हुए हैं। लोग रिक्शा से लेके और हवाई जहाज़ तक जो इसका सामान ढुलता था वो सब बर्बाद हो गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ। कितने लोग होंगे ऐसे जो ट्रेड के कम से काम? कम इस पूरी यूपी के अंदर लाखों लोग हैं बेरोजगार इसकी वजह से। जो सरकार की पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ है कि सरकार वहाँ से इंपोर्ट कर रही है बजाय हमारे माल को एक्सपोर्ट करने के, जिसकी पे हमारे पास पैसा आता बहुत और इससे हिंदुस्तान की तरक्की होती। ये तरक्की चाइना की हो रही है जो हमारी होनी चाहिए थी, इंपोर्ट करने की इंपोर्ट करने की वजह से। ये सरकार की गलत पॉलिसी का नतीजा है। अपने देश में मौजूद होने के बावजूद भी अगर इस अपने तरीके से टैक्स में जो चीज़ फ्री में पैदा हो रही है वो उसका बहुत कीमती रेट उठ के आता था चाइना से, वो आज वो बदले में चाइना को चला जाता और हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान चाइना आर्टिफिशियल बना के हिंदुस्तान में छोड़ दिया उसे। आज वो मतलब ये कहने का आधे रेट में हमारा किसान का माल बिक रहा, किसान उसे बोने के लिए तैयार नहीं है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, जो रोजगार की समस्या है वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यहाँ है। उसकी वजह यह है कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की इंतहा पे पहुँच चुकी है। तालीम का स्तर गिरता चला जा रहा है। इतनी महंगी तालीम हो गई कि गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा। 1-1 करोड़ रुपए में एडमिशन हो रहा है MBBS में, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा लेगा। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, उन पर वो ध्यान नहीं गवर्नमेंट का। अच्छा, पहले बच्चों को स्टेबलाइज करके लाइए, डिजिटल इंडिया जब ही तो बनेगा, तभी तो आप कंप्यूटर और लैपटॉप देंगे उनके हाथ में, तब आप बच्चे हमारे पढ़ के आए सारे। अब बच्चे हमारे रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ेंगे वो। सरकार का हॉस्पिटल की तरफ, रोजगार की तरफ, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, जो बेपनाह जरूरी है सारी बिरादरियों के लिए, सारी कौमों के लिए। तो फिर क्या है इस बार मन में? हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदुस्तानी है, वो यहाँ पैदा हुआ यहीं मरेगा, तो इसमें फिरकावारियत की या किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको यहीं रहना है। मतलब नफरत की जो खाई बढ़ाई या गहरी की जा रही है उसको खत्म करना चाहिए। तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ तालीम के बेस पर एडमिशन होना चाहिए, गरीब काबिलियत के एतबार से उसका एडमिशन होना चाहिए और उसे नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं मिलती